ला सकते। मैं गाड़ी भर कर लेकर आऊं और वहां के लोगों को खिलाऊं। ये बाबा से प्रार्थना करना कि इतना देना मुझे कि मैं भंडारा भर कर गाड़ी। ये सिरपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। हर साल जब जब कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव होता है वहां से एक गाड़ी भरकर अनाज भेज दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग जब रुद्राक्षोत्सव चालू होता है उसके पहले छत्तीसगढ़ से एक गाड़ी चावल भरकर भेज दिए जाते हैं। ये तो आपका प्रेम है, क्योंकि मायके बेटियां आ रही हैं, आप अपने ससुराल, ये शिव तत्व है। और शायद ही दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को अपने घर से खाली हाथ भेजता होगा। आपके पिता आपके घर से खाली हाथ भेजते हैं क्या? कुछ नहीं होगा तो 10 रुपए, नहीं होगा तो साड़ी नहीं होगा तो एक बिस्कुट का पैकेट, नहीं तो मिक्सचर की थैली, लड्डू, तिल्ली का लड्डू, गुड़, शक्कर, कुछ भी रखकर भेजता। उसी तरह मेरा कुबेरेश्वर महादेव भी ऐसा ही है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। दिल से सुनो, अपने जीवन को आनंदित बनो, पिता के घर में रहकर भक्ति करो। सेवा करने वाले सेवा करो, खूब सेवा करो और खूब आनंद से सेवा में लो। हम तो मालेगांव की इस टीम को भी कहेंगे, तैयारी कर कर आओ और सेवा के लिए तत्पर होकर आओ। सेवा की तैयारी कर कर खूब सेवा करो। शिव कथा ये जीवन का एक आनंद देने वाली। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के सामने पार्वती शिवजी नंदी पर सवार होकर सम बनाकर चले। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सारे मंदिरों में पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, छोटे और बड़े हो सकते हैं, पर महादेव के मंदिर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसके यहां सब कंकर शंकर होते हैं, सब एक समान होते हैं। शिव के मंदिर में सब बड़ा। और मैं माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आपको। ये हमारे जीवन की दूसरी कथा ऐसी हो रही है जिसमें बड़े से बड़े मिनिस्टर भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सबके लिए समान जाजम भिक्षा दी। यहां सब बराबर है। और मैं यहां आए हुए एक एक विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे अधिकारी हो, प्रशासनिक, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कमिश्नर हो, जो भी इस कथा में आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी कुर्सी का रुतबा अपने घर छोड़कर बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसका फल क्या मिलेगा ये बाबा ही जानता है। उसका फल बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर कर। बैठे उसके चरणों में, वो देने वाला है। कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, शिव सबको सम रखे।